अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अबू हमज़ा मारूफ़ी। इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल नो मोर पर। आज हम इन पेज के टूल बार के बारे में कुछ सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम न्यू फाइल लेते हैं। हमने न्यू फाइल ले ली है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं इसे टूल बार कहा जाता है। इसमें से हम आज इब्तिदा के 3 टूल्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें एरो टूल है, हैंड टूल है और रोटेशन टूल है। तो सबसे पहले हम एरो टूल को समझेंगे कि एरो टूल से क्या होता है, इसे कब इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एरो टूल को इस्तेमाल करने के लिए पेज में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि एरो टूल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तीनों काम आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि पेज में एरो टूल का काम जो होता है वो ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, इसी तरह से ऑब्जेक्ट को मुंतखब करने और सिलेक्ट करने के लिए भी एरो टूल का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ताकि हमें उसका इस्तेमाल समझ में आए। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन अभी उस पर सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि सिलेक्ट की अलामत ये होती है कि जब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है तो उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ डॉट डॉट नजर आते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कोई डॉट नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह ऑब्जेक्ट अभी डिसलेक्ट है, सिलेक्ट नहीं है। अब मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसके चारों तरफ आपको डॉट नजर आ रहे हैं, तो ये अलामत होती है सिलेक्ट की। हम यहाँ पर 2-3 और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि कब कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अब यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑब्जेक्ट हैं और चारों अभी डिसलेक्ट है, क्योंकि इसमें से एक को भी हमने सिलेक्ट नहीं किया है। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि उसके चारों तरफ डॉट नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बाहर क्लिक कर दें तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला काम तो एरो टूल का ये है कि उससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है। दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के लिए भी एरो टूल का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, अब इसको रिसाइज करना है अगर, तो उसके लिए भी एरो टूल का इस्तेमाल होता है। यानी ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं माउस का निशान पॉइंट पर ले जाता हूं तो कर्सर का निशान बदल जाता है और तीर का निशान आ जाता है। तो जब ये तीर का निशान आ जाए तो तीर के निशान आने के बाद आप जिस तरफ के डॉट को खींचेंगे वो उस तरफ को बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये टॉप में है, अगर आप इसे ऊपर की तरफ ले जाएं तो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। आप इसे नीचे की तरफ ले आए तो ये नीचे की तरफ कम होगा। इसी तरह से दाएं बाएं में भी ये काम करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉर्नर पे पॉइंट आपको नजर आ रहा है, डॉट नजर आ रहा है इसके चारों कॉर्नर पे, अगर आप इसके कॉर्नर पर इस तरह से माउस की बटन को दबाए दबाए इसे बड़ा करेंगे तो ये चारों तरफ से बड़ा होगा। दाएं बाएं से और ऊपर नीचे के पॉइंट को पकड़ के करने से वो सिर्फ एक तरफ से छोटा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप कॉर्नर पे पकड़ कर करेंगे तो ये चारों तरफ से बड़ा होगा। उसके बाद एरो टूल का एक इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करना। यानी अभी हमारा बकिया ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है। अब हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि एरो टूल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए भी होता है।
तो अब हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट है जो हमें सफ़े के बीच में नजर आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसे हम दूसरी जगह मुंतकिल करें तो सबसे पहले तो उसका सिलेक्शन करना होगा और डॉट की जगह के अलावा पर आप क्लिक करके ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। आप चाहे तो टॉप में रखना चाहे टॉप में रख सकते हैं, टॉप राइट में रखना चाहे टॉप राइट में रख सकते हैं, टॉप लेफ्ट में रखना चाहें टॉप लेफ्ट में रख सकते हैं, सेंटर में रखना चाहें आप सेंटर में रख सकते हैं। यह आपकी मर्जी पर है, आप जिधर चाहें उधर उसे रख सकते हैं। तो दोस्तों एरो टूल का ये 3 काम था। एक तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, दूसरा ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना और तीसरा ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। उसके बाद है दूसरे नंबर पर हैंड टूल। हैंड टूल यानी जब आपका ऑब्जेक्ट पर सिलेक्शन होगा या कहीं और सिलेक्शन होगा तो आप पेज के अंदर काम नहीं कर सकेंगे। जैसा कि अभी हमारा एरो टूल पर सिलेक्शन है तो हम इन पेज के इस सफ़े में कुछ लिखना चाहें तो कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा सिलेक्शन अभी एरो टूल पर है। इन पेज के अंदर लिखने के लिए हैंड टूल पर सिलेक्शन होना ज़रूरी होता है, लिहाजा हैंड टूल पर हम क्लिक करेंगे ताकि हम यहाँ पर कुछ लिख सकें। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एरो टूल क्यों इस्तेमाल होता है और हैंड टूल का इस्तेमाल किस लिए होता है और इसके ज़िम्न में आने वाली सारी सेटिंग को मैंने समझा दिया है। उसके बाद आता है ये रोटेशन टूल। रोटेशन टूल इसके माना है घुमाना और ये इमेज के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम ऑप्शन है। इमेज के अंदर जो थोड़ी बहुत डिज़ाइन वगैरह की जाती है उसमें इस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। तो मैं इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं एक बार ख़ास तौर से बता दूं कि इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो लिहाजा हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले हमें एरो टूल लेना होगा। एरो टूल लेने के बाद हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। यह हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के बाद हम रोटेशन टूल पर आएंगे ताकि यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक घुमा सके। तो यहाँ से रोटेशन टूल लेने के बाद पर याद रहे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है। सिलेक्शन के बाद रोटेशन टूल लें और उसके बाद ऑब्जेक्ट पर आए और माउस का बायां बटन दबाए दबाए आप अपने ऑब्जेक्ट को घुमाना शुरू करें। आपको जैसा भी घुमाना है आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक घुमा सकते हैं। हो सकता है इब्तिदा में आपसे परेशानी हो, माउस आपके कंट्रोल में न रहता हो, लेकिन यह आपकी प्रैक्टिस पर है, धीरे धीरे आपको इस पर कंट्रोल आ जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो नंबर वगैरह दे करके भी इसे घुमा सकते हैं। जैसे मैंने नंबर दे दिया है 90, इसी तरह से 45। आप अपनी मर्जी के मुताबिक आपको जहाँ डिज़ाइन करना है और जहाँ इसे जितने एंगल में घुमा करके रखना है आप उसके हिसाब से इसे घुमा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि जब आपने रोटेशन टूल लिया है और आपने इसे अपनी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल सही घुमा लिया है तो सही घुमा लेने के बाद अब आप अगर इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एरो टूल पर क्लिक करना होगा, वरना अगर आप बगैर एरो टूल के डायरेक्ट इसे ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपने इतनी मेहनत से जो सेट किया है वो फिर से दोबारा घूम जाएगा। तो उसके लिए आपको इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जब आपने उसे घुमा लिया है आप फिर से एरो टूल पर क्लिक करेंगे। अब एरो टूल पर क्लिक करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इसे जहां भी रखना होगा आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसे रख देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सबक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं क्या आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।